प्राचीन पेड़ों के सामने छोटे से आरव और वियांश अंधेरे जंगल में संघर्ष करते हुए, उनके चेहरे धुंधली चांदनी में डर और थकावट को दर्शाते हैं। दूर कहीं एक जानी पहचानी आवाज डर को चीरती है। उनकी मां की आवाज पेड़ों के बीच से गूंजती है। उम्मीद उनमें उमड़ती है, जो उन्हें सुरक्षा के वादे की ओर आगे बढ़ाती है। जर्जर झोपड़ी में आरव और वियांश अपनी मां को कसकर पकड़ते हैं। उनके चेहरे पर नरम चांदनी छाई हुई है। आंसुओं और प्यार से भरा एक पुनर्मिलन, भावनात्मक पुनर्मिलन के बीच आरव की भौहें बेचैनी से सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह एक दूर की आवाज सुनने के लिए जोर लगाता है। क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? आरव पूछता है। उसकी आवाज चिंता से रंगी हुई है। मंद रोशनी वाली झोपड़ी में आरव उस भयानक आवाज को याद करता है। उसका युवा चेहरा जिज्ञासा और आशंका को दर्शाता है। उसकी मां ध्यान से सुनती है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नाचती हुई परछाइयों के साथ उसकी अभिव्यक्ति चिंता से और गहरी हो जाती है। मां चेतावनी देती है, यहां निनामोनी नाम की एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं कि वह आवाज उसी की है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। आरव ने जवाब दिया। नहीं मां, हम जाकर देखेंगे। आरव अपनी मां की चेतावनी को अनदेखा करते हुए जंगल में और गहराई तक चला जाता है। जंगल की छायाएं भयावह आकृतियों में बदल जाती हैं। जैसे ही अंधेरा उसे घेर लेता है, पेड़ों के बीच से एक लुभावनी आवाज गूंजती है, जो आरव को आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। आरव सावधानी से गुफा में प्रवेश करता है। हवा नम मिट्टी और प्राचीन रहस्यों की गंध से भरी हुई है। गुफा की गहराई में निनामणी परछाइयों से साकार होती है। उसका प्राचीन रूप गुफा की सुंदरता के विपरीत भयानक है। नीनामोनी मुस्कुराती है। मंद रोशनी में उसके नुकीले पीले दांत भयावह रूप से चमकते हैं जब वह बोलती है, तुम आ गए आरव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आरव डर से चीखता है।